और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और हमेशा वो बड़े मार्जिन से जिताते रहे, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। मैं रायपुर शहर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अब उनको एक विधायक नहीं, दो विधायक मिलेंगे। एक सुनील सोनी जी के रूप में रहेगा और बृजमोहन हमेशा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा ने 35 साल तक का जो कर्ज है उसको कभी चुका नहीं सकता, इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहेगा। बृजमोहन जी के लिए टीका वोट मांगना अलग बात है, बृजमोहन जी को और सुनील सोनी जी के लिए वोट मांगना है, ये बड़ी जवाबदारी है। ऐसा है, पहले भी हम कमल फूल के लिए वोट मांगते थे और कमल फूल को ही जनता ने वोट देकर जिताया है और इस बार भी कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे। कमल फूल जीता था, जीता है और आगे भी जीतेगा। सोनी जी आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट भारतीय जनता पार्टी है, कमल फूल है। भैया उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, हर आदमी का एक फेवरेट होता है, चाहे मेरा वीटो पावर कलर हो, डिश हो, कुछ भी हो। आपका वीटो पावर बिना बृजमोहन के दक्षिण जीतना मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब मानदंडों पर प्रत्याशी का परीक्षण कर टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि सुनील सोनी जनता के प्रिय हैं और वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। ये कहा यह जा रहा है कि आप एक ही नाम भेजे थे, आप अड़े हुए थे जिसकी वजह से टिकट मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ना कोई अड़ सकता, ना कोई लड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात कहता है और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है और इसलिए सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कमल फूल के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता और जनता मिलकर सुनील सोनी जी को विधायक बनाएगी, कमल फूल खिलाएगी। ये उम्मीदवार का नाम ऐलान में फिर भाजपा एक बार बाजी मारती, कांग्रेस का नाम कभी तक ऐलान नहीं हुआ। देखिए, अब कांग्रेस तो पीछे रहने वाली है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित किए थे, अब लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी घोषित किए हैं। अभी कांग्रेस में तो चल रहा है कि भूपेश बघेल का प्रत्याशी होगा, कि चरणदास महंत का प्रत्याशी होगा, कि टीएस बाबा का प्रत्याशी होगा, कि दीपक बैच का प्रत्याशी होगा। वो चार कांग्रेस हैं, बीजेपी तो एक है और इसलिए प्रत्याशी बीजेपी का घोषित हो गया। मार्जिन आपकी बहुत बड़ी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मार्जिन का कोई प्रेशर रहेगा क्या आपका अनुमान? देखिए, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, ये तो जनता है, जनता सब जानती है और जनता ही जिताती है और जनता ही जिताएगी, क्योंकि 8 बार विधानसभा में मुझे विधायक के रूप में जिताया है, 9वीं बार उन्होंने लोकसभा में जिताया है। अब मुझे लगता है 10वीं बार फिर से विधानसभा दक्षिण फतह होगी और बीजेपी के 3 विधायक पहले से हैं और ये चौथा विधायक भी बीजेपी का बनकर आएगा, क्योंकि रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप विकसित करना है। दक्षिण विधानसभा में जिस तेजी से विकास हो रहा था उसको उसी तेजी से विकास करना है, तो फिर से जनता कमल फूल को वोट देगी और जिताएगी। बृजमोहन जी सुनील सोनी जी के चुनाव संचालक ये पार्टी तय करेगी और जी ने मंशा जाहिर की है, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा और मैं चुनाव को हमेशा उसी तरीके से लड़ता हूं जहां पर भी जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सुनील भैया, मौका दिया पार्टी ने आपको, बड़ी जिम्मेदारी सांसद की दी है। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है, जो विकास के आयाम गढ़े हैं
उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। और एक दक्षिण विधानसभा, अब हमारी सरकार आई है तो अब दक्षिण विधानसभा के अंदर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग साथ में मिलकर जो है, जो भी समस्या है उस सबका निराकरण करेंगे और अच्छे भाव के साथ में सेवा रूप से जो है दक्षिण विधानसभा की जनता की हम सेवा करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम हम ईमानदारी के साथ में करेंगे। ये क्या टिकट आपको दिलाने में मतलब क्या क्या फैक्टर आप मानते रहे, क्योंकि बृजमोहन जी के नजदीकी तो है लेकिन पॉलिटिकल आपका जो करियर रहा है सभापति वहाँ पर? देखिए, पार्टी तय करती है, पार्टी ने तय किया और उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और जनता के बीच में मेहनत करके इस पूरे चुनाव के अंदर में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और हम सब मिलकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नए लोग भी दावेदारी कर रहे थे और भी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक है कि 35-40 साल बाद में अगर कोई सीट खाली हुई है तो निश्चित तौर पे लोगों की इच्छा रहती है। राजनीति में कोई माला जपने नहीं आया, संत साधु नहीं है, इच्छा करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो सारे लोग जो है अभी बधाई भी दी है, वो सब लोग भी लगेंगे इस चुनाव के अंदर में। यही भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव का संचालन बृजमोहन जी करेंगे? बृजमोहन जी करेंगे चुनाव का संचालन, उनके नेतृत्व में हम जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। बृजमोहन जी 8 बार के यहाँ से विधायक रहे हैं, बड़ी जीत पिछली बार हासिल की थी। क्या एक चुनौती देखते हैं कि उस भरोसे को लगातार कायम रखें? देखिए, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जनता के विश्वास को जीतेंगे और विकास के आधार पर जब चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग मिलकर जब साथ रहेंगे तो अच्छी विजय होगी, ये मुझको विश्वास है। जातिगत समीकरण पे कुछ एक चर्चा चल रही थी, लोग कांग्रेस भवन गए थे, कुशावाहा ठाकरे परिसर गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और सभी समाज के लोग इसमें भागीदार बनेंगे और सभी जाति के कार्यकर्ता हैं और सब लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। दक्षिण में आप बृजमोहन जी का स्थान लेने जा रहे हैं, एक पद मंत्री पद भी था दक्षिण से ही। देखिए, बृजमोहन जी का स्थान नहीं, बृजमोहन जी का स्थान मेरे से बहुत सीनियर है, 8 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं देश के अंदर में, तो उनका स्थान मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हाँ वहाँ पे वहाँ के काम करने का अवसर जनता देगी, मैं अच्छा काम करूँगा, मिलकर काम करेंगे, कहीं भी कोई शिकायत हम जनता को नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक सर। सुनील कुमार इस वक्त हमारे चलो पैच करो जल्दी पैच करो दिव्या। जो आप लोग भी एक चैनल के माध्यम से अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा को पूरा करूंगा। सर काफी लंबे समय से बृजमोहन जी विधायक थे, अब आप लड़ेंगे सर, लगता है सर किस प्रकार की टक्कर रहेगी? साथ में मिलकर हम काम करेंगे। बृजमोहन जी सांसद हैं, उनके अंडर में ही रायपुर दक्षिण विधानसभा आता है, तो हम मिलकर काम करेंगे, अच्छा विकास क्या कहना चाहेंगे दक्षिण की जनता? दक्षिण की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपका सुनील सोनी ईमानदारी से काम करेगा। महापौर के रूप में भी आपने देखा है और विधायक के रूप में भी मैं आत्मीयता के साथ में, सरल भाव के साथ में लोगों के साथ मिलकर काम क्या क्या रहेंगे? जो जनता तय करेगी वो मेरी प्राथमिकता है। तो ये देख सकते हैं पूर्व सांसद है सुनील सोनी, रायपुर दक्षिण से कुछ ही देर पहले इनकी जो है टिकट है वो फाइनल हुई है। अब निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल भी इनके साथ में थे और लगातार
जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से दोनों ही नेताओं ने जो है आम जनता को संबोधित भी किया है, मीडिया को संबोधित किया है। इसके साथ ही सुनील सोनी का सीधे रूप से यह कहना है कि जो है लगातार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। आम जनता से सीधे जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल ने काम किया है उस प्रकार से सुनील सोनी भी लगातार उनके लिए जो है काम करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पे सुनील सोनी ने कहा है कि क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम करते आए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। जी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर साथ में मौजूद थे, सुनील सोनी भी उनके साथ में नजर आए और जब कई सवाल पूछे गए बेहद करीबी तो उन्होंने ये बात कही कि पार्टी ने ये तय किया है, गहन चर्चा हुई, पार्टी ने ही तय किया उनका नाम। तो कल से अब वो प्रचार की पूरी कमान संभालने वाले हैं और इस दौरान ये जरूर देखने को मिलेगा कि सुनील सोनी के साथ बृजमोहन अग्रवाल भी पूरी दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगे उनके लिए। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद है, पिछले 8 बार से लगातार विधायक हैं और इस वक्त सुनील सोनी भी उनके साथ में थे। लगातार एक लंबी भी चर्चा भी उनके साथ चलती हुई नजर आई है। कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और जानेंगे कि केवल एक ही सवाल, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता को, जो 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। दक्षिण विधानसभा की जनता दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए और उनको अच्छे वोटों से जिताएगी और दक्षिण विधानसभा को अब 2 विधायक मिलेंगे। बृजमोहन तो उनका विधायक है ही, अब एक अधिकृत विधायक के रूप में सुनील सोनी मिलेगा। दक्षिण विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई। सर एक सवाल ये था कि जो आप काफी बड़े मार्जिन से इस बार चुनाव में जीते सर, यह मार्जिन कैसा लगा, क्या देखते हैं? निश्चित रूप से जनता सुनील सोनी जी को अच्छे मार्जिन से जिताएगी। तो देख सकते हैं ये बृजमोहन अग्रवाल हैं, वर्तमान में सांसद हैं, 8 बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री में हैं और सीधे रूप से जो बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है वो यही है कि इस बार रायपुर दक्षिण की जनता को एक नहीं बल्कि 2 विधायक मिलेंगे और 2 विधायक जो है रायपुर दक्षिण में लगातार काम करते हुए नजर आएंगे। चूंकि पूरे रायपुर का प्रतिनिधित्व बृजमोहन अग्रवाल करते हुए नजर आ रहे हैं काफी बड़े मार्जिन से, जिस प्रकार से जो है लगातार उन्होंने दक्षिण में जीत हासिल की थी, उसी प्रकार लगभग 6.5 से 7 लाख वोट पाकर जो है सांसद चुनाव में भी एक बड़ी जीत हासिल की थी। कुछ कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और बधाई देने का सिलसिला वो लगातार जारी है। आप लोग लगातार बधाई देने आए हैं सुनील सोनी? हम बिल्कुल बधाई देने आए हम लोग। पार्टी ने सुनील सोनी जी के नाम का मुहर लगाया और निश्चित ही फतह होगा, रायपुर दक्षिण बीजेपी जीतेगी। उम्मीद कर रहे थे सुनील सोनी को मिलेगी? अब ऐसा है कि बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब वो जिसको देते सब उसके लिए बराबर, सब परिवार के सदस्य हैं, कोई छोटा कोई बड़ा तो है नहीं। ठीक है नितिन, और जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनमें खुशी की लहर जरूर है। और इस बीच में आपके पास लौटूंगा। इस बीच अब राकेश का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी सीट पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो राकेश, बुधनी सीट में बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद क्या रमाकांत भार्गव की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? देखिए फिलहाल हम रमाकांत भार्गव की बात करें तो रमाकांत भार्गव अपने क्षेत्र में ही मौजूद हैं और जल्दी हमारे संवाददाता उनके बीच होंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन इस समय हम देखें कि जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपके रामनिवास रावत जो है हमारे फोनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर एक तो जो धन्यवाद ज्ञापित किया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके क्षेत्र में 4 बार पहुंच चुके हैं, जिसमें उन्होंने रोड शो भी किया है। यानी बीजेपी पहले से जो बार बार कहती आई है, बीजेपी सरकार बार बार कह रही है कि चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी रहती है, यानी बीजेपी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पहले से कर रखी हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो जो विजयपुर विधानसभा में हुआ है, तो जाहिर तौर पर है कि रामनिवास रावत के लिए पहले से ही तैयारी सुनिश्चित थी कि हाँ रामनिवास रावत जब उनके प्रत्याशी होंगे तो पहले से तैयारी करना है। वहीं हम बुधनी विधानसभा की बात करें तो रमाकांत भार्गव वहां से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भी इस समय अपने जो है कार्यकर्ताओं के बीच ही मौजूद हैं और कुछ देर बाद हमारे संवाददाता भी उनके बीच पहुंचेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हम कहें कि जिन नामों को लेकर सबसे जो प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, हालांकि विजयपुर की तस्वीर तो पहले से ही साफ थी, लेकिन बुधनी को लेकर जो पहले से प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे उन्हीं के नाम पर मोहर लगी
लगी है और ये मोहर जो है इसकी सबसे सहमति से लगाई गई है। सीएम जो है डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने पैनल में सहमति जताई थी। वीडी शर्मा की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सहमति थी। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो चाहते थे कि जिनको उन्होंने सांसद का टिकट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते समय जिनके नाम की सिफारिश की थी, जो सांसद थे और जिनकी सीट से चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़े हैं, रमाकांत भार्गव का जो नाम काटकर शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया था, अब जब विधायक की बारी आए, उनकी सीट की बारी आए तो रमाकांत भार्गव का नाम हो, ये शिवराज सिंह चौहान चाहते थे। अब हम कहें बीजेपी की तस्वीर पूरी तरह से साफ है और हम कहें कि कल से ही और आज से ही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है चुनावी मैदान में जुटेंगे और आने वाले समय में 102 दिन में बड़े नेताओं के भी दोनों सीटों पर चुनावी दौरे। अगर हम बात करें राकेश मुद्दों की, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ बेटियों की सुरक्षा, बढ़ता अपराध और बीते 8 माह के मोहन सरकार के कार्यों को लेकर किस तरह से उन वादों को पूरा नहीं किया, ये तमाम चीजें कांग्रेस गिना रही है। लेकिन मोहन सरकार ये गिना रही है कि बीते कई वर्षों में बीजेपी ने किस तरह से काम किया और जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, उनके कार्यकाल में किस तरह से प्रगति हो रही है प्रदेश में, उन कार्यों को लेकर बीजेपी उतरेगी। तो मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं खास इस बार? देखिए, बिल्कुल दोनों ही दलों की बात करें और दोनों ही सीटों की बात करें तो मुद्दे सबके अलग अलग होंगे। हम जो विजयपुर सीट की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी जो संदेश दे रही है, जो रामनिवास रावत संदेश दे रहे हैं कि जब वो कांग्रेस के विधायक थे तो विपक्ष में थे और जब बीजेपी के खाते में गए हैं सब तो सरकार के साथ हैं और बतौर वो मंत्री हैं। इससे पहले कि हम बात करें तो कई सैकड़ों करोड़ की सौगात भी अपने क्षेत्र को सरकार के जरिए दे चुके हैं। तो जाहिर तौर पर है रामनिवास रावत और सरकार का मुद्दा यही है, डेवलपमेंट का मुद्दा होगा। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो विजयपुर सीट से जो कांग्रेस का मुद्दा है वो इस बात को लेकर मुद्दा है कि दल बदल का रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, अब वो वही बीजेपी का चेहरा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस मुख्य रूप से मुद्दा जो उठाने का प्रयास कर रही है वो दल बदल का मुद्दा विजयपुर में उठाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह हम बुधनी विधानसभा की बात करें तो बुधनी विधानसभा में ये कांग्रेस बार बार जताने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी के कारण ही, बीजेपी की रणनीति के कारण ही उपचुनाव की स्थिति यहाँ पर आन पड़ी है। तो ये कांग्रेस मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्हें सांसद बनाया गया तो दिल्ली भेजा गया और उनके दोनों विभागों का बजट है उतना ही है जितना कि मध्य प्रदेश सरकार का है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार के जरिए भी बुधनी का विकास होगा, ये बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो रोड शो किया था, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि बुधनी के विकास की जो वेला शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी वो सतत बरकरार रहेगी। तो ये बीजेपी की ओर से डेवलपमेंट जो है, बुधनी के डेवलपमेंट को लेकर बार बार फोकस किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है कि जो उपचुनाव की नौबत आई है वो बीजेपी के कारण आई है। ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस को वोट करें, ये कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें एक बढ़त बीजेपी बनाने में कामयाब रही है, वो ये रही है कि प्रत्याशी पहले बीजेपी ने जारी कर दिए हैं लेकिन कांग्रेस इसमें पिछड़ी है। अब जो नए सिरे से कल से जो किस तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की टीम है दोनों ही विधानसभाओं से 24 घंटे वहां पर एक्टिव रहेगी और पल पल। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी रायपुर से नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। नितिन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट मिला है, वहीं बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट फाइनल किया गया।